के पावन जन्म अवसर पर हम उपस्थित हैं, नमन करते हैं। धरती के लाल, देश के पुत्र, महान समाजवादी चिंतक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महानुभावों का आज के ही पावन दिन में, तारीख में जन्म हुआ है और दोनों विभूतियों ने अपने अपने समय, काल और परिस्थिति में भारत की पहचान दुनिया में दिलाने का गौरव हासिल किया है और उससे गौरवान्वित है। सन 1915 हम याद करते हैं और जिस जगह पर हम हैं, शायद 1915 में हम यह सोच नहीं सकते थे कि ये 57 गुजरेगी, लेकिन उस समय में देश की आज़ादी, देश की स्वायत्तता, देश की संप्रभुता, स्वराज और जन सुराज की बात हमारे महात्मा गांधी जी की कल्पना था। अफ्रीका से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे देश की जो अंग्रेजों के द्वारा विभक्त स्थिति बनाई गई थी, उससे बाहर निकलने के लिए आम लोगों को संगठित किया। जन समुदाय हमारे भारत की उस समय आबादी बहुत ही कम थी। 1915 में करीबन 28 करोड़, आज हम 140 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। गांधी जी का सपना था प्राकृतिक संसाधनों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, आज भी अधूरा है। गांधी जी का सपना था कि देश के अंतिम व्यक्ति को अपना प्राकृतिक, जिसे आप न्याय, प्राकृतिक न्याय कहते हैं, नैसर्गिक न्याय कहते हैं, उससे अभिभूत कराना, ये आज हमारे लिए दास पूरा नहीं हुआ है। ये हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। गांधी जी का सपना था कि समरस समाज का निर्माण हो, समाजवादी समाज का निर्माण हो, विकसित समाज का निर्माण हो, भेदभाव रहित समाज का निर्माण हो, जिस देश में ये अनेकता में एकता की माला को गूंथने वाले गांधी, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में वो भाई भाई का नारा देने वाले गांधी की आज जब चर्चा आज की तारीख में गांधी और सशक्त हुआ है और गांधी के विचारों को और सशक्त करने की जरूरत है। हम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम मस्जिद के विरोधी नहीं हैं, हम गुरुद्वारा के विरोधी नहीं हैं, हम चर्च के विरोधी नहीं हैं, हम बौद्ध मत के विरोधी नहीं हैं, हम जैन धर्म के विरोधी नहीं हैं। इन्हें कि विभिन्न धर्मों के अंदर, पंथों में जो हमारी भरोसा है, निष्ठा है, विश्वास है, यकीन है, और यकीन ही तो अल्लाह है, यकीन ही ईश्वर है, यकीन ही गॉड है। हम उसके परिपाटी में जो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वह गांधी जब देश की आज़ादी में कुछ लोगों के, कुछ विचारों के अगुवाई में दंगे होने लगे तो निहत्था होकर वह अनशन पर बैठते हैं। उनका जो अस्त्र है सत्य, अहिंसा, त्याग, आज उसकी जरूरत है और सिर्फ भाषणों में नहीं, विचारों में नहीं, बोलचाल में नहीं, जीने की जरूरत है, उनके आचरण को अपनाने की जरूरत है। लाल बहादुर शास्त्री की जब हम याद करते हैं उनके गाथाओं को, तो 1965 का जब युद्ध होता है, हमारे देश के सीमाओं के भीतर जो विदेशी लोग घुसते हैं, घुसपैठिए घुसते हैं, उनको खदेड़ते ही नहीं है देश से। हम उन अपनी सीमाओं को लांघते हुए उसके घर में उसको जब घेर लेते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जहां अन्न का अकाल है, धन का अकाल है, एकता का भी कमी दिखता है, आपस में देश को एकजुट करते हैं और कहते हैं जय जवान जय किसान, और कहते हैं कि सप्ताह में एक शाम खाना छोड़ दीजिए, और देश छोड़ देता है। आज इस देश में ऐसे नेताओं का घोर अकाल है, घोर अभाव है। आज़ादी का वह दौर जब ब्रिटिश हुकूमत से गुजरे जा रहे थे, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, कच्छ से कोहिमा तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब अखंड देश था, बांग्लादेश भी इसी देश में, पाकिस्तान भी इसी देश में, तो गांधी का एक हुंकार पूरे देश में सुनाई देता था और आज़ाद भारत
जुबान सुनाई देती थी, पूरा देश इकट्ठा होता था। आज एक गंभीर प्रश्न है कि गांधी के देश में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश में, आज लाल बहादुर शास्त्री के देश में, सरदार पटेल के देश में, भगत सिंह के देश में, चंद्रशेखर आजाद के देश में, हम राम प्रसाद बिस्मिल के देश में हैं, और उस देश में एक कल भरोसे और विश्वास के नेता का और नेतृत्व का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इस तरह की जो बातें सुनाई देती है, ऐसे में हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हमें मजबूत और विस्तारित दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान प्राप्त है, और उसमें हमें विधि के समक्ष समता और मौलिक अधिकारों की रक्षा का हमें अस्त्र दिया हुआ है। इन प्रावधानों के तहत हमें एक नए समाज में, जो हमारा समाज है, इस समाज में नए विकल्पों के साथ नई पीढ़ी को हम अपनी इन महापुरुषों के रोशनी में अपने कर्तव्यों से, अपने निर्वहनों से आगे इस समाज को और ले जा सके। पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हुआ है, आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक मंदी है। हम पिछले कोरोना में देखे हैं कि गांधी को आत्मसात करने की जरूरत है। गांधी जी को प्राकृतिक संसाधनों में, आयुर्वेदिक औषधियों में और घरेलू गृह कार्यों में, साफ सफाई में कितना भरोसा था, और वही उनके नुस्खे इस कोरोना काल में भी हमें काम आए हैं। हमें इस तरफ झांकने की जरूरत है जहाँ हिंदी भाषी हमारा भारत है, विभिन्न भाषाओं का भारत है, 6000 से अधिक भाषा बोली जाने वाली भारत है, जिसमें 24 भाषाएं जो हम मुख्य रूप से संविधान के अंदर रखते हुए, उनको 8वीं अनुसूची में लेते हुए यह मानते हैं कि विभिन्न भाषाओं का यह देश कुछ भाषाओं में काम करे, तो लोकप्रिय भाषा, राजभाषा, लोक भाषा, राज्य भाषा, इन भाषाओं के विस्तार में जो हमारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं में हमारे बच्चों को शिक्षा, और ऐसी परिस्थिति में जहां इंग्लिश मीडियम के स्कूल आ रहे हैं, पैटर्न पर पढ़ाई चल रही है, इन पढ़ाई और व्यवस्था में अपने बच्चों को हम बेहतरीन ढंग से मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, साथ साथ इंग्लिश में, चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है, उसकी भी हमें जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, वैश्विक मंचों पर अपनी भागीदारी में, तो हम चाहते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर और विभिन्न धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। हम दो ही बात 1 मिनट में और लेते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। हम जब चलते हैं ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश भारत का नज़ारा देखते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही है। हम यहाँ जात, धर्म, क्षेत्र, खेल वगैरह वगैरह के नाम पर लड़ रहे हैं। अशफाक उल्लाह खान कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? सरदार भगत सिंह कौन थे? ये इस तरफ जो है नजर एक बार झांकने की जरूरत है। और कौन थे वो? ये धर्म, वो धर्म, ये जात, वो जात, इस पर हम इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये आज के तारीख में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ हमें चिन्हित करने की जरूरत है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कौन घरेलू है, कौन बाहरी है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कौन देसी है, कौन विदेशी है। लेकिन जब हम याद करते हैं बाबर को रोकने वाला इसी मुल्क का इब्राहिम लोदी उसके साथ लड़ता है, उसके खिलाफ लड़ता है और देश से बाहर 3-3 बार उसको धकेल देता है। यही देश है, यही भारत है, यही धर्म और विविधता का मुल्क है। कौन लड़ा उसके खिलाफ? यही देश है जब मुगल सल्तनत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को इस देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ, और जब अंग्रेजी हुकूमत के लोग उनको गिरफ्तार किया, बहादुर शाह जफर को, और रंगून के जेल में ले जाने से पहले अंग्रेज ने कहा कि दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर बस हो चुकी है तेज हिंदुस्तान की। जवाब देता है
कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजपेयी का दिल में है। ये देश हमारा, करो या मरो, दिल्ली चलो, भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा हमारा संपूर्ण भारत अपने पूर्वजों के स्वर्णिम इतिहास से भरा पड़ा है। झांकने की जरूरत है और उसके रोशनी में नए भारत के निर्माण की जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध और जैन मठों की विस्तार और रक्षा की जरूरत है। ये सब हमको एक मूर्ति में पिरोने का काम करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि गांधी के सपनों पे भारत को साकार करने में हम सभी लोग योगदान दें। हम गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का पुनः जन्म जयंती के अवसर पर नमन करते हुए अपनी बात विराम देते हैं।